आसिफ की तालीम खुदा के पाक को समझता हूँ। खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतअल पाक पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाज़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और फजल नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? ठीक है आप लोग? वो मौसम जैसा भी होता है, ये खुदा की मर्जी होती है। आज करूज की किताब में से 17वें बाब पे हम पहुंच गए हैं। आज इस मैसेज में हम अपनी अपनी जिंदगी पर भी गौर करेंगे। यहाँ हम बनी इसराइल कौम को देखने लगे हैं कि किस तरीके से बार बार वो शिकायत करती है, बड़े काम भूल जाती है, छोटे छोटे कामों की क्या शिकायत करती है। कई बार हमारी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम कर देता है, लेकिन अगर छोटा सा काम खुदा ना करे तो हम भी गिलों पे उतर आते हैं। शिकवे, शिकायतें, मूसा से लड़ाई हो गई, इसी तरह कई बार हम भी यही कुछ कर रहे होते हैं। पास्टर दुआ कर रहा होता है, खुदा बड़े बड़े काम कर रहा होता है, खुदा औलाद दे देता है, औलाद की पाबंदी रुक गई होती, चल जाती है, खुदा औलाद देना शुरू, शिफा देनी शुरू कर देता है। लेकिन अगर छोटा सा काम ना हो तो पादरी चेंज, चलो जी पादरी चेंज कर लो। ये हमारी जिंदगियां हैं। आए आज यही कुछ हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से। निकालें खुरूज की किताब 17 बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर बनी इस्राएल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करते हुए रफीदीम में आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी ना मिला। वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके क्या करने लगे? झगड़ा। भूल गए ये अभी समंदर से भी हम निकल के आए हैं। समुद्र से खुदा ने हमें निकाला, खुदा ने हमें मिस्रियों की गुलामी से निकाला, मन खाया हमने पटेरे खाए, सारा कुछ भूल के एकदम से शिकायत क्या की? पानी नहीं आएगा। यही कुछ हमारा हाल है। हम भी छोटी छोटी शिकायतें हमेशा करते रहते हैं। छोटी छोटी शिकायतें। आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए बेटा, आप आगे हो जाओ, आप ही आगे हो जाओ, थोड़े थोड़े आगे हो जाए, शाबाश। कोई बात नहीं, जगह की कमी की वजह से बार बार आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ती है, लेकिन खुदा के लोग घबराते नहीं है। घबराते, परेशान नहीं होते। अच्छा, कई लोग इस बात को बेइज्जती समझ पादरी साहब अगे कर देते, घड़ी बड़ी अगे जी कर देते।
लेकिन इसमें बेइज्जती नहीं है, इसमें आपका प्यार है, मोहब्बत है। ये जो बाद में आता है उनको भी जगह मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही पानी की कमी हुई, पानी नहीं मिला, तो उन्होंने मूसा से क्या किया, झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तू सानू इत्थे प्यासा मारने लिए ले आंदा है, इस बियाबान में तू लेके, ये भूल गए कि खुदा अगर पतेरे खिला सकता बियाबान में, मन बरसा सकता है, खाने को दे सकता है, तो पानी क्या चीज है उसके सामने, समंदर से निकाल के ले आता है। आज खुदा हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम कर रहा होता है, बड़े बड़े काम हो रहे होते हैं, लेकिन अगर छोटा सा काम ना हो तो हम भी शिकायतों पे उतर आते हैं, हम भी शिकायतों पे उतर आते हैं, हम सहारे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें सहारे ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही मूसा से झगड़ा किया, अपने आगे क्या हुआ फिर? वहाँ वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो, और तुम खुदा को क्यों आजमाते हो। कई बार हम भी खुदा को आजमाते हैं, छोटी छोटी बातों से खुदा को हम क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, खुदा को चेक कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम क्या करते हैं, हमारी अपनी जिंदगी क्या है, हम कौन सा करदार है हमारा, हम खुदा के साथ कितने को वफादार हैं। अपनी वफादारी को नहीं देखना, लेकिन शिकवे शिकायत होते रहने, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि हम क्या करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पानी की कमी से क्या हो गया, शिकायतें शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और मूसा से कहा कि तू हमें पानी दे, तो मूसा ने कहा तुम क्यों खुदा को आजमाते हो। जी पढ़े, क्योंकि उसे पता था कि खुदा अगर मन बरसा सकता है, पतेरे खिला सकता है, समंदर से निकाल के ला सकता है, तो ये पानी तो हल्की सी बात है, हल्की सी बात है, छोटी सी बात है, ये भी खुदा दे देगा। मूसा को पूरा यकीन था, लेकिन बनी इस्राएली कौम को शायद यकीन नहीं था। इसी तरह खुदा के खादमों को पूरा इत्मीनान होता है, इत्तेकाद होता है कि खुदा ये काम करेगा। लेकिन कलीसिया के लोग तो कई फैमिली ऐसी जो कहती मुश्किल ही है, पादरी चेंज कर लो तो चंगे रवांगे, पादरी बदल दो। लेकिन हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है, खुदा बड़े बड़े काम करता है। यहाँ पे जब शिकायत की जाती तो फिर आगे पढ़े जरा जी। वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, तो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तुम हमको और हमारे बच्चों और सिपाहियों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया। फिर मिस्र की गुलामी बड़ी याद है, पुरानी जिंदगी नहीं हम भूलते, हम भी नहीं कई बार भूलते, पुरानी जिंदगी बड़ी याद मिलती है। उदो बड़े खाबे खाने सा, दरबारा तो चढ़ावे आते हैं, खा लेने सा, लेकिन अब तक मना हो गया सारा कुछ। यही कुछ यहाँ पे नजर आता है, पुरानी गुलामी याद है, वो गुलामी भूल जाते हैं, लेकिन वो याद है कि पानी भी वादू सी, खाना भी वादू सी, लेकिन ये नहीं पता अजियत कितनी सह रहे थे, कितनी मुश्किलों में थे, कितनी परेशानियों में थे। शिकायतें करते हैं, मिस्र से तू हमें क्यों निकाल के ले आया, क्या तू हमें यहाँ प्यासा मारेगा। लेकिन मूसा का जवाब क्या है, पढ़े। मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा, फिर मूसा ने खुदावंद से क्या की, फरियाद की। वैसे ही जैसे जब वो बटेरे मांग रहे, जब गोश्त मांग रहे थे, तो खुदावंद से उसने कहा, खुदावंद तूने सुन लिया ये क्या कहते। तो खुदा ने कहा कि 2 दिन मैं बटेरे बरसाऊंगा। अब खुदा यहाँ पे खुदा से जाके इल्तिजा करता है, क्योंकि उसका सहारा वाहिद खुदा है। और खुदा क्या कहता है कि मैं इन लोगों से क्या करूं, वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से चंद को। खुदा मूसा को हुक्म देता है, मूसा लोगों के आगे आगे चल, तू आगे आगे चल, और बियाबान में एक चट्टान है, और उस चट्टान को जाके अपनी लाठी मार, और वहां से क्या होगा, पानी निकलेगा, और तू इन लोगों को पिला दे। ये उसका ईमान था, और खुदा उसके ईमान को महफूज रखता है। आज जब हम भी खुदा पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, दाएं बाएं नहीं भटकते, तो खुदा हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। वरना फिर हम भी वैसे ही हैं, जैसे शिकायतें हर वक्त हमारी जिंदगी शिकायतों से भरी होती है, पादरियां नाल शिकायत करी जानी है। चले जी आगे पढ़े।
और बने इस्राएल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। क्योंकि वो लाठी एक खास लाठी बन चुकी थी। वही लाठी से मूसा ने सांप बनाया था, उसी लाठी से सारे काम हो रहे थे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं उसी लाठी को उसने समुद्र पे रखा और समुद्र तो हिस्से हो गया। और फिर वहां पर ही खुदावंद उसको कहता है कि यही लाठी जाके क्या करे, चट्टान पर मार। पढ़े जी आगे। देख मैं तेरे आगे जाकर वहाँ होरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। मैं एक चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा। तो उसमें से क्या होगा, पानी निकल आएगा। तू जब उस चट्टान को मारेगा तो उसके अंदर से क्या होगा, पानी निकल आएगा। और ये पानी हमें कोहे कलवरी की याद दिलवाता है। ये पानी हमें रूहुल कुद्दस के बारे में बताता है कि जब खुदा यीशु मसीह कोहे कलवरी पर खड़े थे, खड़े हुए थे, तो उस वक्त रूहुल कुद्दस का वादा हुआ। और उसके बाद ईद पेंतीकोस्त वाले दिन क्या हुआ, रूहुल कुद्दस नाज़िल होता। पढ़े थोड़ा सा और आगे जरा इसको। कि ये लोग पिए। चुनांचे मूसा ने बनी इस्राएल के बुजुर्गों के सामने यही किया, और उसने उस जगह का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इस्राएल ने वहाँ झगड़ा किया। और वहाँ ये पे क्या किया, झगड़ा किया। खुदा यीशु मसीह के तलक से हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब सलीब पे थे तो उस वक्त रूहुल कुद्दस का वादा हो चुका था, और वो रूहुल कुद्दस आज हमारे साथ रहता है। आइए हवाला पढ़ते जरा। ईद पेंतीकोस्त के दिन ये वाकया पेश हुआ। इमाल दो वहां पर उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ दें जल्दी से। 139 नंबर पेज है। इमाल दो बार। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। सारा घर क्या हो गया, गूंज गया। ये वो वादा था जो खुदा यीशु मसीह ने किया था। और यहाँ पे हमें यही मिसाल मिलती है कि बियाबान में प्यासे हैं, और फिर जब वो बियाबान में जब चट्टान को लाठी मारी जाती है तो वहां से रूहुल कुद्दस की तरह पानी बह निकलता है। लेकिन आगे जरा पढ़ें तो इसका लिखा है उस जगह का नाम क्या रख दिया गया, मरीबा और मसा। मसा का मतलब है इम्तिहान, खुदा को आजमाना। कई बार हम भी खुदा का इम्तिहान करते हैं, उसको आजमाते हैं। मसा का मतलब है इम्तिहान, आजमाना। मरीबा का मतलब है झगड़ा। वहां पे खुदा के लोगों ने खुदा से झगड़ा किया, और फिर इससे हम झगड़ा किया, मूसा से झगड़ा किया पानी की वजह से। लेकिन सारी बातें पिछली भूल गए कि पीछे क्या हुआ है। लेकिन वहां पे पानी के लिए क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। आज हम भी शायद यही जिंदगी का गुजारे। आगे बढ़ें जी। और ये कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया, खुदावंद का इम्तिहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं, वो ये चेक करना चाह रहे थे। आज कई बार हम भी चेक करते हैं खुदा साडे नाल हैगा है कि नहीं हैगा, साडा काम होएगा कि नहीं होएगा। हम भी तो ऐसे ही काम करते हैं। वहां बनी इस्राएल कौम भी यही काम कर रही थी, और खुदा को आजमा रही थी, खुदा को आजमा रही थी, खुदा से झगड़ा कर रही थी। जब मूसा से झगड़ा हो रहा था तो ये झगड़ा खुदा के साथ था, क्योंकि मूसा जो है वो खुदा का बंदा था, और खुदा अपने बंदों की हिफाजत करता है और उनको हमेशा सरफराज करता है। आगे पढ़े। तब अमालेकी आकर रफीदीम में बनी इस्राएल से लड़ने लगे, और मूसा ने यहोशू से कहा कि अब अमालेकी जो है ये असौ की नस्ल से है। असौ जो बिगड़ी हुई कौम है। जब खुदा ने आए पढ़ने जरा इसको कि ये कौन सी कौम है, पैदाइश 26 बार उसकी 34 और 35 है, 33 नंबर पेज। ये नस्ल वो नस्ल है जो बिगड़ गई थी जी। तब असाऊ 40 वर्ष का हुआ तो उसने बैल हद्दी की बेटी यहूदत और एलोन हद्दी की बेटी बशामत से ब्याह किया। ये सारी गैर कौमें थी, ये गैर कौम के लोग थे जिनसे उसने शादियां कर ली। और ये वो नस्ल है जो बिगड़ी हुई नस्ल है, जो इंसान से बिगड़ी हुई नस्ल पैदा हुई थी। ये वो लोग थे जो बनी इस्राएल कौम के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं।
तैयार होते हैं और आके उससे जंग करते हैं। और यहाँ बड़ा खूबसूरत खुदा काम करता है उनके लिए। और फिर यहाँ पे यशवा जो है पहली बार नजर आता है, खुदा का बंदा यशवा पहली बार हमें नजर आता है और ये खादम के तौर पे नजर आता है। और खिदमत किसकी कर रहा है? मूसा की। ये मूसा का आगे खादम बन गया और खुदा ने इससे भी काम लेना शुरू किया। अब बहुत सारे लोग, मैं आपको एक बताऊं, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों का नाम यशवा रखा हुआ है, रखा ना बहुत सारे लोगों ने। इसका मकसद मतलब क्या है पता है? आए जरा मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है खुदा निजात है। क्या वो निजात देते हैं जिसको आप गालियां निकालते बाद में यशवा नाम रख लेते? खुदा निजात है, इसका मतलब ये है। लेकिन हम बड़े अच्छे नाम रखते हैं, यशवा रख लो जी। लेकिन ये नहीं पता उसी यशवा को, खुदा निजात को हमने गालियां भी निकालनी है, हमने बुरा भला भी कहना है और बड़ा बन के उसने क्या बनना हमें कुछ भी पता नहीं है। हम बड़े बड़े नाम रख देते हैं। रख लो यशवा, पता ही नहीं कि यशवा का मतलब क्या है। जब हम कोई भी नाम रखते तो सबसे पहले उसके मीनिंग देखते, इसका नाम का मतलब क्या है और उस मतलब से आगे मत बड़ा करें। यहाँ हम देखते हैं कि इसका मतलब जो है वो खुदा निजात कहता है। तो क्या वो निजात हिंदे को हम गालियां निकालते हैं, बाद में हम इसको बुरा भला कहते हैं? आए पढ़ेंगे आगे, वापस पढ़े आगे। और मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन कर ले जाओ और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तब मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था, वो लाठी उठाए रखता था, वो यशवा जो है वो जंग जीतता रहता था, वो लोगों को मारता रहता था। लेकिन जैसे उसका हाथ नीचे आता था वो शिकस्त खाते थे। यहाँ रूहुल कुदस को देखते हैं। रूहुल कुदस जब हमें मिल जाता है, जब उसके साथ हम काम करते हैं, उसकी रहनुमाई में काम करते हैं, तो फिर कई बार हमारा जिस्म जो है वो कमजोरी की हालत में क्या है, उसकी मुखालफत में चला जाता है। हम भी कई बार यही काम करते हैं। हमसे कुछ चाहता है लेकिन हमारा जिस्म हमसे कुछ और चाहता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मुखालिफ है। पढ़ेंगे। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। तब क्या होते थे? अमालेकी गालिब होते थे। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रखता था, उस वक्त तक खुदा उनको क्या करता था? फतह देता था। जब तक आप रूहुल कुदस की रहनुमाई में चलते हैं, आप हमेशा फतह पाते जाते हैं। एक हवाला देखते हैं कि रूहुल कुदस और जिस्म की ख्वाहिश दोनों चीजें हैं, वो आपस में क्या करते हैं? जंग करते हैं, लड़ते हैं। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करें। निकालें मेरे साथ गलतियों 5 बाब उसकी 16 और 17 को पढ़ दे। हाँ जी, 220 नंबर पेज है। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ बाब 16 और 17 है। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को, कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा हरगिज़ पूरा ना करोगे। अगर हम रूहुल कुदस की हिदायत से चलते हैं तो कभी हम अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। जिस्म की ख्वाहिशें क्या है? लिखी है सारी बाइबल मुकद्दस में। आज हमने वो सारी चीजें पाई है। हसद करना, झगड़ा करना, ज़िनाकारी करना, लड़ाई झगड़े करना, बुग़्ज़ रखना, ये सारे काम जो हैं ये जिस्म के हैं, जो हम हर वक्त करते रहते हैं। हम नशेबाजी में लग जाते हैं, हम लोगों की मुखालफत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलके कई बार पास्टर के खिलाफ गला कर जाते हैं। क्या ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं? ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं, ये रूहुल कुदस का काम नहीं है। लेकिन अगर हम रूहुल कुदस की हिदायत से चलेंगे तो फिर हम जिस्म की ख्वाहिशों में पूरा नहीं उतरेंगे। पढ़े दोबारा से इसको जरा। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है जिस्म रूह के खिलाफ क्या करता है? ख्वाहिश करता है, और रूह जो है वो जिस्म के खिलाफ करती है। वो नहीं चाहते। रूहुल कुदस हमेशा
जिन लोगों को इस बात का तजर्बा है, जब वो गाली भी निकालते हैं तो रूहुल कुद्दस उनको मलामत करता है कि तूने गाली निकाली है और ये गुनाह है, ये तो जिस्म की ख्वाहिश थी जो तूने पूरी की है। जब भी हम कोई गलती करते हैं, हम किसी दरबार पे चले जाते हैं, हम किसी मजार पे चले जाते हैं, हम किसी जादूगर के पास चले जाते हैं, तो ये सारी ख्वाहिशें जिस्म की तरफ से निकलती हैं। रूहुल कुद्दस कभी हमें ऐसे काम करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए जरूरत है कि आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा हमारे घरों में कितने कितने बड़े काम कर देता है, और अगर छोटा सा कोई काम ना हो तो फिर हम बादी की मुखालफत में उतर आते हैं। जैसे बनी इस्राएल कौम मूसा के मुखालफत में निकल आई, और खुदा की मुखालफत में भी हम कहीं और जाने का इरादा कर लेते हैं। वापस आ जाए खुरूज की किताब में। और जब मूसा के हाथ फिर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हौर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले अब यहाँ हूर का नाम भी हमें नजर आता है, और ये एक मुसन्नफ लिखता है कि हूर जो है ये मूसा की बहन मरियम का शौहर था, लेकिन हमें अभी तक क्लियर नहीं है। मैं ये बताने का बाइबल में ये लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने ये ख्याल जाहिर किया है कि हूर और हारून जो है ये दोनों मिल के क्या करते, एक साइड से हूर जो है वो मूसा के बाजू पकड़ता है और दूसरी साइड से यशवा पकड़ता है, हारून पकड़ता है, और उस लाठी को ऊंचा रखते हैं और शाम तक वो उसके हाथों को मजबूती से थामे रखते हैं, और फिर क्या होता है, वो जंग में फतहयाब होते हैं। लेकिन अगर आज हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे तो फिर हम रूहुल कुद्दस की हिदायत से चल नहीं सकेंगे। इसी तरह फिर हम खुदा के खिलाफ भी बातें करेंगे, पास्टर के खिलाफ भी बातें करेंगे, और ये भूल जाएंगे कि खुदा ने हमारी जिंदगी में कितने कितने बड़े काम किए, और नए कामों की वजह से खुदा से झगड़ा करना शुरू करेंगे। लेकिन इन कामों को रोकने के लिए, अपने जिस्म की ख्वाहिश को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रूहुल कुद्दस के ताबिया हो जाएं, और जब हम रूहुल कुद्दस के ताबिया हो जाएंगे तो फिर हम इस जिस्म की ख्वाहिशों को दबा सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम दुआ में वक्त गुजारना शुरू करें, और खुदा के कलाम को पढ़ें और उस पर अमल भी करें। खाली पढ़ने तक न रखें, खाली पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे तो फिर आपको इसका फायदा होगा, वरना आपको उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। पढ़ते आगे लिए सो। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यीशु ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे, और यीशु को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बान गाय बनाई और उसका नाम यहोवा नेसी रखा। यहोवा नेसी रखा, जिसका मतलब है खुदावंद मेरा झंडा है, खुदावंद मेरा झंडा है। उसका नाम निसी रखा, यहोवा निसी रखा, यानी कि खुदा मेरा झंडा है, क्योंकि खुदा ने वहां पे उनके लिए अपना झंडा सर बुलंद कर दिया। जब तक वो झंडे की तरह आशा उठाए रखे, उतनी देर तक खुदा उनसे जंग करता रहा। आज हमें जरूरत है कि हम भी सारी बातों को छोड़ के खुदा के ताबिया हों और रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में काम करने की दावत दें। खुदावन, मैं अपने जिस्म को तेरे हुजूर में लेके आता हूँ। खुदा तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी में काम करना शुरू करे। खुदा मैं सारी बातें याद रखूंगा जो तू मेरी जिंदगी में करता है, और मैं तुझसे कोई भी गिला शिकवा नहीं करूंगा। आइए खुदा अपने इस्लाम के वसीला से हम सबको बरकत दें और अपने सर्वोच्च दुआ करेंगे। दुआ में कोई भाइयों में से रहम नहीं करे। भाई हैं कोई बात नहीं।